और इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी में साबिर अली का विरोध शुरू हो गया है। वो साबिर अली जो जेडीयू से निकाले गए थे और अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी में शामिल किए गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका विरोध किया है। भटकल का दोस्त बीजेपी में शामिल, इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं। जेडीयू से निकाले गए साबिर अली का बीजेपी में जमकर विरोध हो रहा है। नकवी ने ऐतराज जाहिर किया है बीजेपी में शामिल करने को लेकर साबिर अली को। यतेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, काफी बड़ी बात मुख्तार अब्बास नकवी ने कही है कि भटकल का दोस्त अब बीजेपी में शामिल हुआ है। देखिए, बिल्कुल खुलकर विरोध जारी कर दिया। विरोध भी ऐसा काफी संगीन आरोप एक तरह से नकवी ने साबिर अली के ऊपर लगाया। और साबिर अली की जो पहले भी छवि रही है जेडीयू में, वो नेता थे, नरेंद्र मोदी को लेकर काफी तीखी आलोचना नरेंद्र मोदी की करते थे, गुजरात दंगों का जिक्र करते थे। लेकिन अब पाला पलटकर जब जेडीयू ने उनको निष्कासित कर दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो काफी तीखी प्रतिक्रिया नकवी की तरफ से आई। हालांकि 2 दिन पहले ही साबिर अली का ज्वाइन करने का कार्यक्रम था, लेकिन बीजेपी में काफी विरोध था। राष्ट्रीय मंत्री वाणी त्रिपाठी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने इसका खासा विरोध किया था। बिहार यूनिट ने विरोध किया था, क्योंकि जो साबिर अली का नाम पहले भी कई बार कुछ मामलों में सामने आ चुका है। गुवाहाटी के मामले में भी साबिर अली का नाम है और अब नकवी ने खुद एक बड़े आतंकी नाम लेना, इस बात को समझा जा सकता है कि बीजेपी में जो दूसरे नेता है वो कितने खासे नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी को नजरअंदाज करके भी साबिर अली को बीजेपी में शामिल किया गया। यानी कि अब बीजेपी में जो नाराजगी खुलकर जाहिर हो गई है नकवी के ट्वीट से। बिल्कुल, यानी कि पहले यतेंद्र टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में घमासान चढ़ गया था और इसके बाद अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसको लेकर भी बहुत से बड़े नेता खुश नजर नहीं आ रहे। फिलहाल यतेंद्र, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो साबिर अली का बीजेपी में विरोध शुरू हो गया है। मुख्तार अब्बास नकवी इससे काफी नाराज नजर आ रहे हैं और ऐतराज जाहिर किया है। यहां तक कह दिया कि भटकल का दोस्त अब बीजेपी में हो गया है शामिल। रातों रात नेता कैसे बदलते हैं, फिलहाल इसकी सबसे अच्छी मिसाल साबिर अली ही नजर आ रहे हैं। आपको साबिर अली के वो बयान सुनाते हैं जिनमें वो मोदी को कोसा करते थे। साथ ही आज का बयान भी सुनिए जिसमें मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। 5 साल से ये बात साफ साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी किसी कीमत में हमें बर्दाश्त नहीं, और वो इसलिए कि इस देश का एक बड़ा तबका उनको नकारता है और उनकी जो करनी रही है उससे वो कहीं, मैं समझता हूं कि डर के भाव में रहता है। नहीं, जो बातें कही जा रही थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में सरासर गलत है, उनकी सोच गलत है। और जब तक कि मैं किसी चीज को करीब से देख लेता नहीं, मैं उस पर यकीन नहीं करता। मैं अपने दिल को यकीन किया, मैंने समझा और मैं भारतीय जनता पार्टी को आके ज्वाइन किया। मोदी की बिछाई हुई पैसे की विसात, इनके ही लोग उनके गुदरी में होल करेंगे, छेद करेंगे। बहुत वो दिन दूर नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये बात इलेक्शन तक जाएगी। चूंकि मोदी एक ऐसा फैक्टर है, मोदी की अपना कोई फैक्टर नहीं है, मोदी का मनी फैक्टर है, और ये बहुत देर तक इस देश में मनी फैक्टर नहीं चलता। बीजेपी का मुरैठा बांधकर पूरे देश में अक़लियतों के बीच जाऊंगा और जो सच बात है बताने का काम करूंगा। 68 साल में जिस तरह ये धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कांग्रेस और छोटी पार्टियां जो अपनी दुकान खोल रखी है, वो लोगों की दुकान बंद करने का काम करूंगा। बड़ा आश्चर्यजनक है कि ऐसे लोग भी इस धरती पर हैं जो एक प्रदेश को संभालते हुए सिर्फ कैंडिडेट बनाए और ऐसा लगता है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हो गए। देश की जनता और देश का नौजवान को सिर्फ बात नहीं, रोजगार चाहिए, काम चाहिए और उसके अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस देश को अच्छी आयाम देगा, अच्छी दिशा देगी, देश मजबूत होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक शख्स को ऐसी बुखार चढ़ गई है, उसको लग रहा है कि अब मैं असली तो पा नहीं सकता, कम से कम नकली भी बनाकर मैं अपने ख्वाबों को जो दिन में देखा करता हूं उसको पूरा कर लूं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि आप लाल किला को और संसद को अपने स्टेज पे उसका फोटो बनाए। मेरी जितनी क्षमता है और जो मुसलमानों की सोच है, आज 20 साल तक अगर जितनी सोच नहीं बदली होगी, साबिर अली अपना पूरी ताकत के साथ जो ईमानदारी की बात है मुसलमानों के बीच पहुंचाने का काम करेगा और उसको जोड़ने का काम करेगा। रामेश्वर चौरसिया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौरसिया जी, बीजेपी में ही अब विरोध शुरू हो गया है साबिर अली के आने का।
देखिए, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो अभी सुना, अभी न्यूज देखा, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को आने से जो भारतीय जनता पार्टी को, संघ को और नरेंद्र मोदी की तुलना आतंकवादियों से करते थे, पटना ब्लास्ट में जो आतंकवादियों के का साथ देते थे, हाँ, संघ की तुलना उससे कर दिए थे, ऐसे लोगों को अगर पार्टी में लिया गया तो बहुत गलत संदेश कार्यकर्ताओं में जाएगा और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि इनकी सदस्यता अविलंब रद्द किया जाए। ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो रामेश्वर जी, क्या आप और जो तमाम लोग हैं जिनको इस बात से नाराजगी है वो अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे पार्टी के शीर्ष नेताओं तक, अध्यक्ष जी से नाराजगी जाहिर करके इस बात पे कुछ एक्शन लेने की बात कही जाएगी? चलिए, रामेश्वर चौरसिया जी का फोन कट गया है, लेकिन उनका साफ कहना कि खुश नहीं है वो खुद भी इस फैसले से पार्टी के जिसमें साबिर अली को बीजेपी में शामिल किया गया है, इसका विरोध वो जरूर करेंगे।